हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा आपके अपने चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप वो मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे उससे फिल करेंगे। यानी जो 10th एग्ज़ाम के बोर्ड में वो मार्कशीट पर परीक्षा होने वाली है, यानी 50-70 में से 50 डिस्क्रिप्टिव और 20 नंबर का जो होने वाला है आपका, वो होने वाला है ऑप्शनल क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलिए गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यूपीएमएसपी पे जैसे ही हम जाते हैं, चलिए वेबसाइट यहाँ पर खुल जाता है। और जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो कि सबसे पहला वेबसाइट क्या है, upmsc.edu.in। इस पर जैसे ही आप जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करते करते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको नोटिस मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि वर्ष 2023 की परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली वो मार्कशीट का नमूना भरने की निर्देश हेतु। इसको करते हैं डाउनलोड। देखिए मैंने एक बार कर लिया था डाउनलोड, इसीलिए डाउनलोड अगेन करना पड़ रहा है। अब यह ओपन हो रहा है मेरे टैब में। तो इसमें पहले यह 3 पेज का नोटिस है लगभग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शन, यानी कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब पूरा का पूरा सूचना दिया हुआ है। अब सूचना में यहाँ पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन हम देख पा रहे हैं कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा है, तो 20 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर वो मार्कशीट पर अंकित करना है। यानी पूरा का पूरा नोटिस यहाँ से यहाँ तक जारी कर दिया गया है और यह ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, ऐसा फर्जी वर्जी नहीं है यह। इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन हमारा पैटर्न है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। यानी आपको भी बोर्ड एग्जाम में सेम जिस तरह का मार्कशीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आप ऊपर आ जाइए। ऊपर में देखिए सबसे पहले आपको क्या भरना है। सबसे पहले इसमें दिखा है कि जिला कोड भरना है और जिला का नाम भरना है। तो जिला कोड में सबसे पहले देखिए इसमें ऑलरेडी फिल हुआ है कि एक है और आगरा लिखा हुआ है। मान लीजिए आप गोरखपुर से हैं तो 75 हो गया और गोरखपुर लिख दिए। उसके बाद केंद्र का कोड होता है आपके एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र पर बेसिकली केंद्र कोड लिखा रहेगा। उस पर आपका रोल नंबर यानी अनुक्रमांक रहेगा। जैसे जैसे लिखा है उस तरह से आप सेगमेंट में भरते आइएगा। वहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मार्कशीट पूरी तरह से खाली रहेगा। सबसे पहले आपका जिला कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद जिला का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आप लिखिएगा कि केंद्र कोड क्या है। केंद्र कोड के बाद अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक हो जाएगा। उसके बाद आपको विषय का नाम और कोड, विषय का हर एक कोड, जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी 901 और उसके आगे हिंदी लिख दिए। सारा बाकायदे आपको डिटेल में जानकारी रहेगी आपके एडमिट कार्ड पर, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा वहीं से। तो प्रश्न पत्र संख्या भी आपको वहाँ से फिल कर देना है। पहली बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर मान लीजिए इनकेस आपको कुछ भी जानकारी है, एक चीज़ में डाउट आ रहा है, तो आप वहाँ पर जो एग्जामिनर हैं या जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात करिए और उनसे पूछिए, और अपने से गलती करने का प्रयास कभी भी न करें। उसके बाद यह जो निर्देश है, इतना भरने के बाद यहाँ पर देखिए उम्र भरने का सही तरीका दिखाया गया है। यहाँ पर बाकायदा सारा चीज़ दिखाया गया है कि इसमें गलत तरीका यह वाला दिखाया गया, पहला वाला। उसके बाद ये भी गलत तरीका है। मान लीजिए कोई आता है तुरंत इस तरह से लेके क्रॉस कर देता है, तो ये भी गलत है। या इस तरह से कर देता है, ये भी गलत है। या गोला भर रहा है तो ऊपर से ऐसे करके छोड़ दिया, ये भी गलत है। और आधा भर के छोड़ दिया यानी इतना केवल करके छोड़ दिया, ये भी गलत है। इधर से किनारे से थोड़ा बहुत कर दिया, यानी गलत तरीका। जितने भी हाईली पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आप साफ़ सुथरा तरीके से देख सकते हैं। यह तरीका है, 2 तरीका, यह सब जितने भी तरीके हैं सब गलत तरीके हैं। सही तरीका क्या है, आपको इस तरह से ही भरना है। मान लीजिए सही तरीका की बात किया जाए, अगर भरना हो आपको, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करके अच्छे से वॉल पेन से, हाँ पहली बात कि आपको जेल पेन वगैरह नहीं यूज करना है, स्केच मार्क वगैरह नहीं यूज करना है। आपको अच्छे से ब्लैक या ब्लू पेन से, जो कि वॉल पेन होना चाहिए, उसी का यूज करना है बेसिकली। और इस तरह से अच्छे से पूरे से और अच्छे से थोड़ा सा इसको मार्क कर दिएगा। इसके बाद जब यह हो जाता है सेगमेंट आपका सही तरीका मतलब अब यहाँ पे थोड़ी ना उम्र भरना, उम्र तो इस समय भरना। इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन का सेगमेंट इधर है, 10 क्वेश्चन का सेगमेंट इधर है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर इस साइड में हम आते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। ठीक है, यानी प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज़ क्या होता है। जैसे हम बात करें मार्का सीरीज़ क्या होता है, जैसे यूपी में लगभग 7 सेट बनाए जाते हैं हर एक पेपर के। तो 7 सेट में मान लीजिए जैसे आपका हिंदी हो गया, तो हिंदी हो गया जैसे लिखा हुआ है 901 है,
तो वहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा है कि AW, तो अब AW क्या हो गया, उसका सीरीज़ हो गया, ठीक है ना, और इसका क्या हो गया, एक कोड हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो यहाँ पर ऑलरेडी आप जानना है कि हिंदी है। तो इस वाले में आपको पहला अक्षर, जैसे मान लीजिए हम इस कंसिडरेशन है हमारा, ऐसा कुछ है नहीं कि AW क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए पहला अक्षर क्या है, A है, तो पहला अक्षर A भरिए, दूसरा अक्षर क्या हो गया, W भरिए। अब इसमें ढूंढिए कि A आखिर में है कहाँ। अब A आपको दिखा है यहाँ पर, तो इसको अच्छे से ऐसे गोला पूरा का पूरा बढ़िया से वॉल पेन से तरीके से उसको भर दीजिए। उसके बाद इस वाले में देखिए पूरा 26 अक्षर होगा, इसमें W यहाँ दिख रहा होगा, इसको W को फिल करिए। W मान लीजिए यहाँ पर है, तो W को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर कर दिए। तो यह जो 2 तरीका है इसको भरने का है। उसके बाद अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, उसके पहले थोड़ा थोड़ा और कुछ डिटेल भरनी है, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के बारे में दिया गया है। अब हस्ताक्षर बोले तो सिग्नेचर ही करना है, लेकिन कुछ लोग चालाकी के चक्कर में अपना उलूल जुलूल की सिग्नेचर मारते हैं, तो आपको स्टाइल में नहीं मारना है सिग्नेचर। जो आप एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर किए हैं वैसा ही, यानी सबसे अच्छा रहता है जनरली आप लोग नाम लिखिए अपना। मान लीजिए मेरा नाम शिवानंद है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ शिवानंद, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड में हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा स्टेट बनने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर केंद्र की ओर से ऑलरेडी मोहर लग के आपको मिलेगा। यहाँ पर वहाँ पर जो कक्षा में आपका निरीक्षक रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद हाँ, ये एक पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है। एक पार्ट यह है यहाँ पर देखने वाली बात कि यहाँ पर देखिए, जब चित्रकला का पेपर रहेगा यानी आर्ट का पेपर रहेगा, जो आर्ट लिए होंगे, जो म्यूजिक वगैरह नहीं लिए होंगे, तो आर्ट वालों के लिए क्या होगा, जैसे उसमें 2 भाग होता है, एक आलेखन का भाग होता है, एक प्रावैधिक कला का भाग होता है। प्रावैधिक कला को हम टेक्निकल आर्ट बोल रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका आलेखन कला जनरली लोग रहता है, प्रावैधिक कला कम ही लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, लेते हैं फिर भी लोग। तो आलेखन कला है, तो आलेखन कला में क्या करिए, आप सीधे से इस वाले पार्ट को आप भरिए, ठीक है ना। नीला या काला पेन से इसको पूरा अच्छे तरीके से आप फिल करना है आपको, तो इसको भी फिल करना है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आप जब चित्रकला का पेपर हो तभी के लिए भरिए, बाकी दिन यानी बाकी 5 पेपर में आप उसको टच भी नहीं करना है। ये चीज़ें हो गया। यहाँ पर संगीत के लिए भी ऐसा है कि संगीत में मान लीजिए तबला, पखावज, मृदंग भाग ये सब रहता है, तो पहला पर ये सब सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद, इमरस सारा चीज़ें हैं, गिटार वगैरह है, तो इसमें दूसरा पे। लेकिन जब इनका पेपर पर्टिकुलर रहेगा तभी के लिए है। चलिए, उसके बाद इतना जब भरने के बाद आपका लगभग काम कंप्लीट होता है, तो नीचे देखिए, नीचे फिर से आप पर कैंची का साइन लगाते हुए यहाँ पर कुछ और पार्ट दिया हुआ है। ये जो पार्ट दिया हुआ है इसमें भी आपको जानकारियाँ फिल करनी है। अब जो देखना है इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आंसर सही लग रहा है, तो पहला आंसर सही लग रहा है तो आप उसको क्या कर दिए, अच्छे से फिल करके छोड़ दिए, ठीक है। यानी पूरा इस तरह से भरना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। तो पहला है तो पूरा अच्छे से आप फिल करके छोड़ दे रहे। तो इसी तरह से सब में भरना है। 4 ऑप्शन में से एक तो कोई सही होगा, जो सही होगा उसके आगे भरिएगा। मान लीजिए तीसरे का डी वाला सही लग रहा है आपको, तो डी वाला आपने भरा इसमें, तो भर के आपने छोड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए जो नीचे आपको लिख रहा है सेगमेंट, जो नीचे वाला मिल रहा है, इस सेगमेंट में क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पर पहला का हमने यहाँ पर क्या भरा, पहला का हमने यहाँ पर ए सेलेक्ट करा है, लेकिन अब यहाँ पर आपको उमर में गोला नहीं करना है। अब यहाँ आपको डायरेक्ट लिख देना है कि ए वाला सही है। मान लीजिए 14वां क्वेश्चन का सी सही है, तो सी आपने लिख दिया। मान लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन या 8 नंबर क्वेश्चन का आपको बी लग रहा था, आपने बी लिख दिया। उसके बाद इधर में जो जिला का नाम है, जिला का कोड है, वह सारा चीज़ें, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, हिंदी मतलब विषय का, और यहाँ पर प्रश्न पत्र, और इसमें इधर का जो उसका मार्का है, जैसे हमने ए और डब्लू लिखा था, ए डब्लू, तो सारा चीज़ उधर ही, यानी जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। बस इसमें एक ही चीज़ अंतर है कि उसमें यहाँ पर इधर में गोला करना है आपको, और यहाँ पर गोला नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, लिखना है। बस यही अंतर है। और यहाँ सिग्नेचर वैसे ही करना है जैसे कि आपने ऊपर किया था, यानी इसमें कोई भी डिफरेंसेज नहीं है। ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में कुछ लोग रहते हैं, उल जुलूल के सिग्नेचर अपना बना रहे होते हैं, तो सिग्नेचर ना बनाइए, सिंपल सही तरीक़ा से नाम लिखने का प्रयास करिएगा। आगे कुछ नोटिस और दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र में सारा वही कि नीले वाल पेन, गहरे पेन से भरिए, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ें क्रमांक संबंधित गोला यानी फलाना ठिकाना, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वही सब सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है।
तो आज के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं पर। धन्यवाद। और ओमार को ध्यान से भरिए और सारा नोटिस को पढ़िए, और आप भी कर सकते हैं इसको डाउनलोड बड़ी ही आसानी के साथ में।